राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आप आज, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ऋषि भृगु महादेव से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि वो श्रीनिवास यानी कि नारायण को रोकें भार्गवी से मिलने के लिए। लेकिन महादेव यहाँ साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि जो कार्य आप करवाना चाहते हैं वो मैं कदापि नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे शुक्राचार्य आते हैं और ऋषि भृगु से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि माफ़ कीजिए, मैं आपके हस्तक्षेप कर रहा हूँ फैसले में, लेकिन महादेव मैं आपको कन्याकुमारी की वो कथा याद दिलाना चाहता हूँ जिसे सुनकर शायद आप अपना फैसला बदल लें। देवी पार्वती यहाँ पर महादेव से कहती हैं कि क्या है ये कथा, क्या इसे सुनना इतना आवश्यक है। तभी महादेव कहते हैं कि हाँ गौरी, मुझे ये कथा अवश्य सुननी ही पड़ेगी। और यहाँ पर ऋषि शुक्राचार्य शुरू करते हैं कि कैसे एक छोटी सी बालिका होती है जिसका नाम होता है कन्या, और वो महादेव की आराधना में हमेशा लीन रहती है और वो महादेव से विवाह करने की इच्छा हमेशा अपने दिल में रखती है। ये सब कुछ नारायण जानते हैं और नारायण हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि जो महादेव यानी कि उनके इष्ट हैं, जो उनके आराध्य हैं, उनके अर्चन कोई भी करता है तो वो प्रसन्न अवश्य होते हैं। जिसे देखकर लक्ष्मी जी कहती हैं कि नारायण, आप क्यों इतने प्रसन्न हो रहे हैं, वो आराधना जो कर रही हैं कन्या, वो तो महादेव की कर रही हैं। तभी महादेव को अपना आराध्य बताते हुए नारायण कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, मेरे आराध्य की अगर उसने आराधना की है तो उससे खुशी मुझे भी मिलती है। इधर महादेव का बार बार आवाहन कर रही होंगी कन्या, लेकिन महादेव नहीं जा सकेंगे, इसीलिए वो उनके सामने अपना एक संदेशवाहक भेजेंगे जो कि होने वाले हैं नारद मुनि। जैसे ही नारद मुनि वहाँ पहुँचते हैं, कन्या उन्हें पहचान नहीं पाती और कहती है कि आप कौन है। यहाँ पर वो उनका शुभ चिंतक बताते हुए कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि आप बार बार आराधना कर रही हो महादेव की, आखिर आपको उनसे ऐसा क्या चाहिए, अगर आपसे कोई इच्छा पूछे तो वो इच्छा क्या होगी। तभी वो कन्या कहती है कि मैं महादेव से विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर नारद मुनि हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है। तभी कन्या कहती है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, विवाह क्या कोई हंसने का मैटर होता है। यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि नहीं, समस्या ये नहीं है कि तुम्हें विवाह करना है, समस्या ये है कि तुम्हें महादेव से करना है, तुम अभी बहुत छोटी हो। तभी कन्या कहती हैं कि लेकिन विवाह का उम्र से कोई संबंध नहीं होता, महादेव को यहाँ पर मैं प्रसन्न करना चाहती हूँ और उनकी अर्धांगिनी बनकर सदैव उनकी सेवा करना चाहती हूँ। नारद मुनि कहते हैं कि देखो, तुम बहुत छोटी हो और महादेव बहुत ही विशाल है, बहुत महान है, उनके अर्धांगिनी का पद इतना आसान नहीं होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी अड़चनें आएंगी। लेकिन यहाँ पर कन्या मानने को तैयार नहीं है और नारद मुनि वापस लौटकर महादेव के पास कैलाश आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें मनाना असंभव है, वो हट पर अड़ी हुई हैं कि उन्हें आपसे विवाह करना ही करना है। महादेव कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, उस कन्या को समझना ही होगा। और यहाँ पर ऋषि नारद मुनि कहते हैं तो फिर अब आप क्या उन्हें समझाने के लिए दर्शन देंगे। तब महादेव कहते हैं कि नहीं, उन्हें ऐसे ही आराधना करने दीजिए, एक समय आएगा जब उन्हें स्वयं इस बात की समझ आ जाएगी कि जो वो चाहती है वो अनुचित है और असंभव है। यहाँ पर कन्या प्रार्थना करती रहती है, महादेव को बुलाती रहती है, लेकिन महादेव नहीं आते और वो कहती हैं कि मैं आपका दोपहर और शेष है, मैं प्रतीक्षा करूंगी और आप मेरे सामने अवश्य आएंगे। यहाँ पर नारद मुनि बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं और ये सब कुछ देखकर कि वो भूखी प्यासी बस तप में लीन है और वो बार बार आह्वान कर रही है महादेव का। महादेव का दिल पिघल जाता है और वो उसे दर्शन देने का फैसला करते हैं। जैसे ही महादेव जा रहे होते हैं तभी सारे देवता गण नारायण के पास आते हैं और वो कहते हैं कि यदि ऐसा हुआ, महादेव उस कन्या से मिले और उन्हें कोई भी वरदान दे दिया तो एक बार फिर से वही सब देखने के लिए मिलेगा जो कि सती के दौर पर देखा था और सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। नारायण भगवान यहाँ पर ये मन बताते हैं कि वो महादेव से बात करेंगे। महादेव इधर जा ही रहे होते हैं और संध्या होने को है। यहाँ पर जो कन्या है वो अपने आप में प्रण लेती है कि सूर्य उदय होने तक अगर महादेव नहीं आए तो फिर मैं अपना फैसला बदलूंगी। महादेव यहाँ कन्या से मिलने जा ही रहे होते हैं तभी नारायण आते हैं, उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कैसे भूल सकते हैं कि आपने पार्वती से विवाह करने का पहले ही अपना वचन दिया हुआ है और सब कुछ लिखा बदा है।
और आप इस कन्या से विवाह तो दूर, आप इससे कोई ऐसा वादा कर भी नहीं सकते। और यहाँ पर चुटकी बजाकर नारायण पहले ही दिन कर देते हैं, जिसे देखकर शिव जी कहते हैं कि ये क्या किया आपने आराध्य? उसने मेरी प्रतीक्षा की थी और सुबह होने तक का समय शेष था और इसीलिए उनसे मिलने के लिए मैं जा रहा था। लेकिन यहाँ पर महादेव कहते हैं कि यह आपने उचित नहीं किया। और इधर जो कन्या है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती हैं, मतलब जिनका नाम कुमारी होता है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती हैं। इधर नारायण भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार आज मैंने आपको रोका है उस तरह आप भी वचन दीजिए मुझे कि आप भी भविष्य में कभी लक्ष्मी से मुझे मिलने से इसी प्रकार रोकेंगे जिस प्रकार मैंने रोका है। महादेव कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।